धर्मपुर नाम के राज्य में एक माँ और बेटी की एक छोटी सी दुनिया थी। माँ गंगा देवी की अब उम्र हो चली थी। वो अक्सर बीमार रहा करती थी। घर की सारी जिम्मेदारी अब 20 साल की राधा के कंधों पर ही थी। ये लो माँ तुम्हारी दवाई। आप बैठ मेरे पास। कितना काम करती है तू अकेले, कभी चैन की सांस भी ले लिया कर। लो बैठ गई। अब बोलो क्या हुआ? बेटी, मेरी एक ही तमन्ना है कि मरने से पहले तेरा ब्याह किसी से कर दूं, जो तुझे जिंदगी की सारी खुशियां दे। माँ, तू ही मेरी हर खुशी है। तुझे छोड़कर मैं कैसे चैन पाऊंगी? बिटिया, हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी को एक अच्छा ससुराल मिले। माँ, मैं शादी जरूर करूंगी, पर तभी जब मुझे कोई ऐसा मिले जो तुझसे भी उतना ही प्रेम करे जितना मैं करती हूँ। जब तक ऐसा कोई नहीं मिलता, मैं शादी नहीं करूंगी। मैं पहले तेरी बेटी बनकर तुझे संभालूंगी, फिर किसी की बहू बनूंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, बहुत काम है। इतना कहकर राधा अपने बनाए हुए दिए और कलश को लेकर बाजार में बेचने चली जाती है। धर्मपुर राज्य के राजा विक्रांत सिंह अब वृद्ध हो चले थे। उनका एक पुत्र था, राजकुमार आदित्य, जिसके लिए राजा एक योग्य वधू की तलाश में थे, जो केवल सुंदर ही नहीं बल्कि बुद्धिमान और दयालु भी हो, जो केवल महल की शोभा न बढ़ाए बल्कि भविष्य में राज्य को समझदारी से संभाल भी सके। राजा के दरबार में शादी के लिए कई राजघरानों के लोग अपनी राजकुमारियों के साथ आए। एक एक करके राजा सभी राजकुमारियों से कुछ सवाल करते। बेटी, जीवन सबसे बड़ा उपहार है, फिर भी लोग उससे शिकायत क्यों करते हैं? शिकायत सिर्फ गरीब लोग करते हैं, हम जैसे राजसी लोग नहीं करते। बेटी, खुशी कहाँ मिलती है? दौलत में, रिश्तों में या अकेलेपन में? खुशी सिर्फ दौलत में है, क्योंकि दौलत वाले लोग दुनिया की हर खुशी खरीद सकते हैं। राजा विक्रांत सिंह किसी राजकुमारी के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। वह निराश हो गए। एक दिन राजा साधारण वेशभूषा में गांव के भ्रमण पर निकले। सबसे पहले वो अपने राज्य के हाट का जायजा लेने पहुंचे। तभी राजा की नजर राधा पर गई, जो अपने मिट्टी के बर्तनों को सजाकर बैठी थी। अरे लड़की, ये सुराही 20 रुपए की बता रही है। ये तो सिर्फ मिट्टी का ही बना है। गंदे मिट्टी में रहने वाले तुम गरीब लोग अपनी औकात भूल जाते हो। अमीरों को लूटना ही तुम जैसों का काम है। राधा अब सहन नहीं कर पाई। उसने कहा, साहब, मैं सच में गरीब हूँ। झोपड़ी में रहती हूँ और हाथों से मिट्टी गूंथकर ये बर्तन बनाती हूँ। पर गरीबी कोई शर्म की बात नहीं है। मेरी मेहनत पर हंसना आसान है, क्योंकि आपने शायद कभी मिट्टी में हाथ नहीं डाले। आपने कभी रात को जागकर काम नहीं किया। इसलिए मेरी थकी हथेलियां आप जैसे अमीरों को सिर्फ गंदी लगती हैं। मैं ये सब सिर्फ बेच नहीं रही, अपने श्रम का सम्मान मांग रही हूँ। आप न लें, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी गरीबी पर हंसना उस भगवान का अपमान है जिसने हम सबको एक ही मिट्टी से बनाया है। और साहब, जब कोई गरीब अपनी मेहनत पर गर्व करता है तो वह गरीब नहीं रहता, वह सबसे अमीर होता है। राजा, जो साधारण वेश में पास ही खड़े थे, सब देख रहे थे, मन ही मन सोचने लगे। जिस लड़की में यह संयम है कि अपमान सुनकर भी गरिमा न छोड़े, और जिसमें यह साहस है कि सामने खड़े होकर अपनी सच्चाई कह सके, वही रानी बनने योग्य है। ऐसी लड़की ही राज्य की जनता की आवाज समझ सकती है। राजा ने राधा को आत्मसम्मान के साथ जवाब देते तो सुन लिया, फिर भी वो राधा को और परखना चाहते थे। इसलिए वो राधा के पीछे छुप के चल पड़े। जब राधा घर पहुंची तो राजा उसके सामने आए और बोले, बेटी, क्या पीने के लिए पानी मिलेगा? मैं एक मुसाफिर हूं, इस राज्य से होकर गुजर रहा था। राधा ने आदर के साथ राजा को बिठाया और कहा, चाचा, ये लो पानी, और खाना भी खाकर जाना। राधा के इस व्यवहार से राजा खुश हो गए। बेटी, तुम्हारे घर में और कौन कौन रहता है? बस मैं और मेरी माँ। बेटी, तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे कुछ सवाल कर सकता हूं? जी, बिल्कुल पूछिए। अगर भगवान हर जगह हैं, तो उन्हें मंदिर में क्यों ढूंढा जाता है? भगवान वाकई हर कण में बसे हैं, हवा में, मिट्टी में और हमारे अंदर भी। परंतु मनुष्य का मन चंचल है। वह जब तक किसी चीज को एक रूप, एक स्थान या एक प्रतीक में नहीं देखता,
तब तक उसका विश्वास डगमगाता रहता है। मंदिर वह स्थान है जहाँ मन स्थिर होता है, और स्थिर मन ही ईश्वर को पहचान सकता है। जीवन सबसे बड़ा उपहार है, फिर भी लोग उससे शिकायत क्यों करते हैं? क्योंकि लोग जीवन को जीते नहीं, उसे मापते हैं। वे अपना सुख नहीं देखते, दूसरों की खुशियों से तुलना करते हैं। जीवन तब सुंदर लगता है जब हम हर दिन को धन्यवाद के साथ देखें, न कि अपेक्षा के तराजू पर तौलें। पानी का स्वाद वही होता है, चाहे मिट्टी के घड़े से पियो या सोने के गिलास से, लेकिन लोग बर्तन देखते हैं, पानी भूल जाते हैं। यही जीवन का दुख है। सौंदर्य किसमें होता है? रूप में, वस्त्रों में या विचारों में? रूप बदल जाता है, वस्त्र पुराने हो जाते हैं, लेकिन विचारों की गहराई कभी नहीं मिटती। सच्चा सौंदर्य वह होता है जो आंखों को नहीं, आत्मा को भा जाए। दुख क्या है? दुख मनुष्य की परख है। जैसे तपती भट्टी में सोना चमकता है, वैसे ही दुख में मनुष्य का वास्तविक रूप सामने आता है। दुख हमें मजबूत बनाता है। खुशी कहाँ मिलती है? दौलत में, रिश्तों में या अकेलेपन में? खुशी न तो दौलत में कैद है, न रिश्तों में बंधी है, और न अकेलेपन में छिपी है। वह तो एक दृष्टि है जिसमें हम हर परिस्थिति में कुछ सुंदर देख पाते हैं। दौलत अगर सेवा के लिए हो, रिश्ते अगर सच्चाई से जुड़े हों, और अकेलापन अगर आत्मचिंतन का अवसर बने, तभी ये सब खुशी के द्वार बनते हैं। अद्भुत। बेटी, तुमने इतना ज्ञान कहाँ से बटोरा है? मैं धन्य हो गया तुमसे मिलके। ये सब मुझे मेरी माँ ने और मेरी जिम्मेदारियों ने सिखाया है। राजा ने राधा और उसकी माँ को शुक्रिया कहा और महल लौट आया। राजा वापस महल तो लौटे, लेकिन उनका मन वहीं रह गया, उस मिट्टी में सने हाथों वाली बेटी के पास, जो हर हाल में गरिमा के साथ मुस्कुरा रही थी। कुछ दिनों बाद राजा अपने दरबारियों के साथ फिर से राधा के घर आए, इस बार असली रूप में। गांव में हलचल मच गई। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि राजा एक कुम्हार की झोपड़ी पर क्यों आए हैं। खुद राधा और उसकी माँ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। राजा ने गंगा देवी के सामने हाथ जोड़कर कहा, माता, मैं चाहता हूं कि आपकी बेटी राधा मेरी बहू बने। क्या आप मेरे राजकुमार को अपने दामाद के रूप में स्वीकार करेंगी? राधा और उसकी माँ को यकीन नहीं हुआ। यह सब उनके लिए एक सपने जैसा था। राधा की माँ के आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने कहा, हे मेरे ईश्वर, मैंने कौन से पुण्य किए हैं जो आज इतनी खुशी मिल रही है? पुण्य तो मैंने किए होंगे जो मुझे राधा जैसी रानी मिली है अपने राज्य के लिए। अब मुझे अपने राज्य की कोई चिंता नहीं। बेटी, क्या तुम्हें यह रिश्ता मंजूर है? जी महाराज, पर एक शर्त है, मेरी माँ भी मेरे साथ ही महल में रहेंगी। बेटी, अब ये महल तुम्हारा है, जैसी तुम्हारी इच्छा। कुछ दिनों बाद राजमहल में राधा और युवराज आदित्य का भव्य विवाह हुआ, और इस तरह से एक गरीब लड़की की किस्मत बदल गई।